लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो भी बिजनेसमैन होता है उसके पास लिमिटेशन होती है। किसी के पास जगह की प्रॉब्लम होती है तो किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम होती है कि उस पैसे में उस जगह को देखते हुए कितना मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकता है, वो उस बात को देखना चाहता है। इसलिए वो देखता है कि जैसे कि उसके पास 50,000 रुपए हैं, उसके पास 50,000 रुपए हैं और 50,000 रुपए में वो कुछ टेबल और कुर्सी खरीदना चाहता है, लेकिन जगह की कैपेसिटी क्या है कि वो 60 आइटम ही उस स्टोर में रख सकता है, 60 आइटम ही उस स्टोर में रख सकता है और उस 50,000 को 60 आइटम उसको खरीदने हैं, क्योंकि स्टोर में रखने की कैपेसिटी क्या है, 60 ही रख सकता है। तो कितनी टेबल खरीदे वो देखते हुए कि कितनी टेबल खरीदनी है, कितनी कुर्सी खरीदनी है, उस सारी समस्याओं को देखते हुए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसको सॉल्व करता है। इसके अंदर हम मालूम कैसे करेंगे कि एक ग्राफ जो भी हमें प्रॉब्लम होगी तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए या मिनिमम ट्रांसपोर्ट लगना चाहिए, तो ये हमें देखना पड़ेगा। मिनिमम प्रॉफिट, कोई ट्रांसपोर्ट लगना चाहिए, खर्चा कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा। फिर कंडीशन आ जाती है कि कितनी टेबल कितनी कुर्सी खरीदे कि उसको जगह उसके पास जो है उसमें वो आ जाए और उसकी लागत को देखते हुए, उसकी कॉस्ट को देखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट भी होना चाहिए। इन सारी समस्याओं का समाधान एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के पास है। अगर इसको सीरियसली स्टडी करते हैं तो हम आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम को लेकर देखते हैं कि the dealer is constrained by the maximum amount to be can invest. Here it is rupees 50,000. उसको 50,000 rupees invest करना है and the maximum market number of item can store here it is 60. 60 आइटम वो स्टोर कर सकता है, जबकि 2500 x plus 500 y is less than equal to 50,000. इन्वेस्टमेंट है कंस्ट्रेंट, सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव कि उसके पास 250 रुपए, एक्स क्या है हमारा, टेबल है, वाई क्या है हमारा, चेयर है, तो टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए, 250x प्लस 75y। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 250x प्लस 75y। अब आती है कंडीशन, कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। अब कंडीशन क्या हो जाएगी, जिनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है कि 5x plus y is less than equal to 100 और x plus y is less than equal to 60, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। x क्या है, टेबल है, y क्या है, चेयर है, दोनों की वैल्यू, दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कभी भी एक ऑब्जेक्टिव जो भी आइटम होते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा फर्स्ट पॉजिटिव इनकी वैल्यू होती है। अब बात आती है कि हम जो ग्राफ आएगा हमारा वो कहां लेना है, तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हमारा फिजिबल रीजन होगा। फिजिबल रीजन क्या है कि जो भी बाउंड एरिया जो निकल के आएगा वो हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टेबल, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या होगा, सभी हम जानते हैं 10th क्लास के अंदर हमने ग्राफ ड्रॉ कर रखे, 10th क्लास के अंदर हमने ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं, तो क्या करेंगे, 5x plus y is less than equal to 100।
तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इक्वल टू 100, यहाँ इनइक्वालिटीज तो नहीं आएंगे, यहाँ पर क्या आएगा इक्वल टू साइन पर ही हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है हमें? कितने पॉइंट की जरूरत होती है? जोर से बोले। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 100। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मैक्सिमम 2 पॉइंट की ही जरूरत होती है, मिनिमम 2 पॉइंट की हमें जरूरत होती है। इससे ज्यादा कितने ही पॉइंट ले लो वो उसी पर लाइज करेंगे। दूसरा, x plus y is less than equal to 60, x plus y equal to 60, टेबल बनाएंगे हम x और y, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 60। दो ही कंस्ट्रेंट थे हमारे पास और दोनों ही की टेबल बन चुकी है। तो अब इसका हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब x मैंने पहले से ही यहाँ पर एक बना रखा है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 100, और x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 0। तो अब यहाँ पर हम बना सकते हैं, जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 100। तो यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट आ गया हमारा, हमने यहाँ सर्कल कर दिया x की वैल्यू 0 पर। सेकंड पॉइंट क्या है? 20 पर 0। तो इसका हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर हमें इक्वेशन लिख देना है 5x plus y equal to 100। सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 60, ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 60 है तब y की वैल्यू, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। तो ये क्या है हमारा, ये कौन सी लाइन है हमारे पास? x plus y equal to 60। अब बात आती है रीजन की। रीजन की बात आती है, हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि रीजन कौन सा होगा? हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 100। ट्रू फॉल्स? ट्रू। तो रीजन कहां जाएगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसका मतलब ये जो वाली लाइन है ये बताती है कि हमें ओरिजिन की तरफ चलना है। ये कहता है ओरिजिन की चलना है। ये x की पॉजिटिव है तो ऊपर चलना है, y पॉजिटिव है तो इधर चलना है। अब बात आता है इस ये लाइन किधर जाएगी? ये लाइन का डिसीजन बताएगा कि रीजन कौन सा होगा, बाउंडेड रीजन कौन सा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के अंदर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तब क्या होगा? 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, तो यानी ट्रू हो गया। तो क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका मतलब ओरिजिन कहां पर है? यहां। तो ये कहेगा नीचे की तरफ चलो। तो रीजन कौन सा हो जाएगा हमारा? हमारा रीजन हो जाएगा हमारा रीजन, ये शेडेड रीजन है ना, ये हमारा काम हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसके कोऑर्डिनेट, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। मैं नाम दे देता हूं A B C B। C कोऑर्डिनेट हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? B कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन पॉइंट 5x plus y equal to 100, x plus y equal to 60। तो 20 मिनट का ये तो क्या करेंगे? माइनस माइनस 4x इक्वल टू 40, x की वैल्यू कितना? 10, y इक्वल टू कितना? 90 अपॉन
5 50 है 50 x की वैल्यू 10 हाफ 50 y की वैल्यू 10 रखेंगे तो y की वैल्यू 50 तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू 50 आएगा सिंगल है सर x की वैल्यू 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 50 तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 50 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 10 और इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हमारे पास ये जो फिजिबल रीजन है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कॉर्नर पॉइंट ये हमारे पास कॉर्नर है ये हमारे पास कॉर्नर है ये कॉर्नर है और ये हमारे पास ये कॉर्नर। अब इसकी क्या बनाएंगे टेबल बनाएंगे z इक्वल टू ऑब्जेक्टिव का हमें काम आएगा 250x प्लस 75y टेबल बनेगी और यहां पर आ जाएंगे पॉइंट ए बी सी डी ए कितना है 0 0 डी कितना है 220 0 सी कितना है 10 50 0 60 इन वैल्यूज को किस पर रखेंगे ऑब्जेक्टिव 0 0 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है मैक्सिमम 0 20 0 रखेंगे कितना आ रहा है जेड 1000 यहाँ कितना आ रहा है जेड 20 रखेंगे 5000 यहाँ 2500 प्लस कितना आ रहा है कितना आया 62 50 और इस पर कितना आया हमारा जेड 5000 हमें मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम किस पर आ रहा है कितना आ रहा है 3000 0 4500 दो कितना आ रहा है 4500 ठीक है 4500 तो मैक्सिमम किस पे आ रहा है हमारे पास सी पर तो उसको कितनी चेयर खरीदनी चाहिए टेबल कितनी खरीदनी चाहिए उसको 10 चेयर कितनी खरीदनी चाहिए 50 टोटल कंडीशन देख सकते हैं 60 आइटम आ गया है उसके पास यानी कि उसकी कैपेसिटी थी 60 आइटम रखने की थी 60 कंडीशन आ चुकी है तो उसको प्रॉफिट जो मैक्सिमम होगा वो 10 टेबल खरीदना चाहिए उसको और चेयर भी उसको 50 खरीदना चाहिए। इसी तरह से हम और भी जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हमारे पास डायग्राम अवेलेबल नहीं है इसमें डायग्राम हम बोर्ड पर बता सकते हैं। विजिबल मेथड कहलाता है विजिबल है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है लेक्चर मेथड है जिसकी वजह से तुम सुनकर देखकर इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल हमारे पास लैंग्वेज में होते हैं उसको समझने के लिए उसके मॉडल बनाने पड़ते हैं। जैसे डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन है बॉक्स एक रेक्टेंगुलर शीट तुम्हें दे रखी है कितनी क्या दे रखी है रेक्टेंगुलर शीट तुम्हें दे रखी है अब वो कहता है कि इसका मैक्सिमम कॉर्नर स्क्वायर कॉर्नर काटने हैं हम इसके कॉर्नर हमें स्क्वायर काटने हैं इसके कॉर्नर हमें काटने हैं और इस तरह से काटने हैं कि इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए तो हमें पता नहीं कितना कोना काटना है box is to be constructed by removing equal square from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminum and folding up the sides find the volume of largest such box एक रेक्टेंगुलर शीट तो रेक्टेंगुलर शीट ले लिया हमने ठीक है रेक्टेंगुलर शीट ले लिया इसमें क्या करना है ये कितनी लेंथ की है 8 मीटर y 3 मीटर रेक्टेंगुलर शीट इसके स्क्वायर कॉर्नर इसके कॉर्नर से हमें स्क्वायर काटना है तो हम कैसे काट सकते हैं इस तरह से हम काट सकते हैं इसकी लेंथ क्या हो सकती है हमें मालूम नहीं x सेंटीमीटर मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं x मीटर x x x x x x अब इसके बाद जो भी सीट आई जैसे कि हमारे पास सीट आई इस तरह की सीट आ जाएगी
रेक्टेंगुलर शीट है, कॉर्नर कट हो गए। अब कॉर्नर कट होने के बाद इसको हमने फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद ये हमें इस तरह से एक स्वीट बॉक्स जो मिठाई का डब्बा होता है, लेकिन टॉप कैसा है, ओपन है। अब हमको बताना है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तुम बना रहे हो किस तरह से बना लेगा? फोल्ड करके दिखाओ इधर। इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा जिसका हमें वॉल्यूम हमें बनाना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना है? इसकी अब रिमेनिंग साइड अब कितनी बचेगी बताइए, कितना है इसकी लेंथ का? 8 माइनस 2x, ये 3 माइनस 2x, और विड्थ हाइट कितनी होगी इसकी? इसकी हाइट हो गई हमारे पास x, जिसको फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो x ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा? x इंटू क्या होता है? L इंटू d इंटू h। 8 माइनस 2x 3 माइनस 2x, इसका आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। x 24 माइनस 16x माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर, x 24 माइनस 22x प्लस 4x स्क्वायर, तो 24x माइनस 22x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, क्या आ गया हमारे पास? वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब क्या करेंगे? क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? dv अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल क्या है बताओ? स्क्वायर x स्क्वायर माइनस इसका, फिर उसके बाद क्या करते हैं? dv अपॉन dx इक्वल टू क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो जो इसमें कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है? क्या बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू, ये 0 में चला जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर कितना हुआ? 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। 3x x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 मीटर और x इक्वल टू 2/3 मीटर। इसकी लेंथ कितनी थी? 8 मीटर। 3 मीटर का हम तुम इधर से काट दोगे, 3 मीटर का तुम इधर से काट दोगे तो अंदर कितना बचेगा? 2 मीटर। ये तो चलेगा। ये कितनी लेंथ थी हमारे पास? 3 मीटर। 3 का इधर काट दोगे, 3 का इधर तो मीटर का स्क्वायर काट दोगे तो हाइट लेंथ ही विड्थ ही हमारी 3 मीटर थी, 6 मीटर का तुम कैसे काट सकते हो? इसलिए x इक्वल टू 3 मीटर ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या है? x इक्वल टू 2/3 मीटर। ये इस पर हमारा आ जाएगा कि जो कॉर्नर की जो साइड है वो x इक्वल टू 2/3 मीटर ही कट कर पाएंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, एक बार डिफरेंशियल और करेंगे। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, d2b अपॉन dx स्क्वायर 24x माइनस 44। जब x की वैल्यू 2/3 रखेंगे तो d2b अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव आएगा। जब d2b अपॉन dx नेगेटिव आता है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा।
फिर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इस x इक्वल टू 2/3 की वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास बॉक्स का वॉल्यूम टोटल आ जाएगा। हो गई। रेक्टेंगुलर शीट है, कॉर्नर कट हो गए। अब कॉर्नर कट होने के बाद हमने फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद ये हमें इस तरह से एक स्वीट बॉक्स को डिजाइन करना होता है, लेकिन टॉप कैसा है ओपन। अब हमको बताना है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। समझ आ गया? समझ आ गया? तुम बना रहे हो किस तरह से बनेगा? फोल्ड कर देना इस तरह से वो बॉक्स बन जाएगा। इसका वॉल्यूम हमें बनाना। अब वॉल्यूम निकालने के लिए मेजर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है? इसकी अब रिमेनिंग साइड कितनी बचेगी बताइए। कितना आ जाएगा? 8 माइनस 2x ये 3 माइनस 2x और विड्थ हाइट कितनी होगी इसकी हाइट होगी हमारे पास x। इसको फोल्ड करने के लिए ऊपर जाएगा तो x ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा? x इनटू क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2x 3 माइनस 2x इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे x 24 minus 16x minus 6x plus 4x square x 24 minus 22x plus 4x square 24x minus 22x square plus 4x cube क्या आ गया हमारे पास? वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आ गया। अब क्या करेंगे? क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? dd अपॉन dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? स्क्वायर x स्क्वायर माइनस इसका फिर उसके बाद क्या करते हैं? dd अपॉन dx इक्वल टू क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करेंगे जो भी कॉमन आ रहा है कितना कॉमन आ रहा है? क्या बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू ये 0 चला जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर कितना होगा? 6 × 8 9 × 18 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। 3x x minus 3 minus 2 x minus 3 equal to 0 x minus 3 equal to 0 और 3x minus 2 equal to 0 x equal to 3 मीटर और x equal to 2/3 मीटर। इसकी लेंथ कितनी थी? 8 मीटर। 3 मीटर का था तो इधर से काट दोगे। 3 मीटर का जब इधर से काट दोगे तो अंदर कितना बचेगा? 2 मीटर। ये तो चलेगा। ये कितनी लेंथ है हमारे पास? 3 मीटर। 3 का इधर काट दोगे 3 का इधर काट दोगे तो हाइट लेंथ की वृद्धि हमारे पास 3 मीटर नहीं 6 मीटर का कैसे काट सकते हैं? इसलिए x पर मीटर ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? x इक्वल टू 2/3 मीटर। ये इस पर हमारा आ जाएगा कि कॉर्नर की साइड है वो x इक्वल टू 2/3 मीटर ही क्या कर पाएंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। एक बार फिर से और करेंगे। एक मिनट को देखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dd अपॉन dx स्क्वायर 24x माइनस 44 जब x इक्वल टू 2/3 रखेंगे तो
D2B अपॉन dx स्क्वायर सॉरी नेगेटिव। जब D2B नेगेटिव आ जाता है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जैसे h मल्टीप्लाई बाय 3 की वैल्यू अगर हम इस पर रखेंगे तो हमारे पास बॉक्स का वॉल्यूम होता है। इसमें एक दाम हो गया।